हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम एसएसजीडी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। किसके द्वारा हुआ था? तो एओ हुम के द्वारा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और एओ हुम जो थे वो स्कॉटलैंड के एक सैन्य अधिकारी थे। कौन? एक सैन्य अधिकारी थे एओ हुम। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने निहत्थे पर गोली चलवा दिया था। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है जो 1905 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1905 ईस्वी में। और यह बंगाल के टाउन हाउस एक जगह है, टाउन हाउस, वहां से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे तो कौन कौन से थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं, भगत सिंह को किस घटना के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो असेंबली में बम धमाके के लिए भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। भगत सिंह असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल, देखिए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह असेंबली में बम फेंके थे। और ये इनका एक सहयोगी भी थे, बटुकेश्वर दत्त। मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता है जो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। कब? 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किए थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। और देखिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, जैसे 5, 6 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8 और 9 आदि जो अनुच्छेद है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। मतलब कहा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान है जो 1949 ईस्वी को लागू हुआ। अगर क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संबंधित प्रावधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1949 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में पहला अधिवेशन हुआ था कराची में। कहाँ पर हुआ था? तो कराची में पहला अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। आगे देखते हैं, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च है जो 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी अपन 79 साथियों के साथ जो है 224 मील, ये मतलब 386 किलोमीटर लंबी यात्रा किए थे। 386 किलोमीटर लंबी यात्रा 240 मील हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नमक तोड़कर नमक कानून बनाया था। आगे देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग। आगे देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी, लंदन में हुआ था
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आगे देखते हैं, इसकी जो जो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने किए थे। कौन दिए थे? मैकडोनाल्ड ने किए थे। ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम इसकी अध्यक्षता किए थे। आगे देखते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन है जो 1928 ईस्वी में भारत आया था। कब आए थे? 1928 ईस्वी में भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन है जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कब हुआ? 1920 को। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। आगे देखते हैं, अंग्रेज ने किस वर्ष प्लासी की लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 में। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई लड़ी। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश जो है था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और बंगाल के कौन थे? नवाब सिराजुद्दीन दौला कर रहे थे। इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखा? तो भारतीय जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। और गाने का जो इनका समय है वो 52 सेकेंड है। आगे देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना है जो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए ने किए थे। किसने किए थे? सर सैयद अहमद खान ने किए थे। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह 1857 का केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली हो जाएगा। भारतीय विद्रोह 1857 का केंद्र कौन सा था? दिल्ली। और दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से नेतृत्व किए थे। और दिल्ली से जो सेना का नेतृत्व था वो बख्त खान किए थे। कौन किए थे? सेना का नेतृत्व बख्त खान किए थे। और जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है वो मुगल के अंतिम बादशाह थे। आगे देखते हैं, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का उपयोग भारत में कहाँ किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। 1917 में किए थे चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले से शुरू किए थे महात्मा गांधी ने। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 में। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली। कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे तक चली। मुंबई से ठाणे तक पहली बार रेल चली थी। आगे देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया। कब किया? तो 22 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे देखते हैं, किस अधिनियम ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1843 का अधिनियम। 1843 का अधिनियम है दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में किया गया। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। और पहला अध्यक्ष कहाँ हुआ था? वो बम्बई में हुआ था। कहाँ? बॉम्बे में। आगे देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ है? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ। 14 जनवरी को हुआ। मकर संक्रांति के दिन 1761 में पानीपत के तीसरी युद्ध
किसके किसके बीच हुआ था? तो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। आगे देखते हैं, और मराठे से जो नेतृत्व कर रहे थे वो सदाशिव भाव थे। आगे देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस शस्त्र में पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 के अधिवेशन में। 31 दिसंबर, देखिए 31 दिसंबर 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी को। सुखदेव, भगत सिंह को भी मिला, राजगुरु को भी फांसी दिया गया और सुखदेव, तीनों को है जो लाहौर षड्यंत्र में फांसी दिया गया। देखिए 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दिया गया। 1931 को 23 मार्च। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा कब हुआ था? तो भारत में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा है जो 1921-22 हो जाएगा। ऑप्शन सी 1921-22 में हुआ था। आगे देखते हैं, नमक सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह में महिलाओं का नेतृत्व है जो सरोजिनी नायडू ने किए थे। किसने किए थे? सरोजिनी नायडू ने। आगे देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 को। कब हुआ? 1925, 8 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, ट्रेन लूटने के संबंध में। और कौन कौन से जो नेता थे, क्रांतिकारी नेता, ट्रेन को लूटे थे? तो देखिए अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ये तीनों जो थे जो ट्रेन काकोरी कांड में षड्यंत्र में तीनों को फांसी हुई थी। आगे देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आगे देखते हैं, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है जो भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह, देखिए वास्तविक में इनकलाब जिंदाबाद के नारा है जो वास्तविक 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने, किसने? हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद के नारा को लिखे थे। लेकिन जो इनकलाब जिंदाबाद के नारा को प्रचलित किसने किया? तो वो भगत सिंह ने प्रचलित किए थे। और इनकलाब जिंदाबाद को लिखा किसने था? तो हसरत मोहानी ने लिखा था। किसने लिखा था? हसरत मोहानी ने लिखे थे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।